सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। रेडियो दिव्य ज्योति, The divine sound of awakening. बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जहां पर उसे चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यह चुनाव उसके आगे के रास्ते को निर्धारित करता है। जिंदगी जीवन में लिए गए चुनाव के सांचों में ढलती है। तो चलिए कुछ उदाहरणों से जीवन में चुनाव के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए तेज ताप की आवश्यकता हो। उसके सामने एक कोयले से भरा ट्रक है और वहीं दूसरी ओर 1 किलो यूरेनियम है। अब यदि वह व्यक्ति गुणवत्ता को नजरअंदाज करके उसके आकार को ही देखे और उसके आकार के अनुसार चयन करे तो निसंदेह वो घाटे में ही रहेगा। इतिहास की उस घटना से आप परिचित ही होंगे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के सामने एक चुनाव रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस महाभारत के युद्ध में एक और मैं अकेला हूं, निशस्त्र खड़ा हूं, और दूसरी ओर मेरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना है। आप जिसका चुनाव करना चाहते हैं कर लें। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने चुनाव किया भगवान श्री कृष्ण का और दुर्योधन ने चतुरंगिनी सेना पर अपने चुनाव की मोहर लगाई। दुर्योधन को इस चुनाव का क्या परिणाम मिला हम सभी जानते हैं। बात करते हैं त्रेता युग की। एक और जहां विभीषण के चुनाव ने उन्हें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्रदान किया, वहीं केकई के चुनाव ने उनको तिरस्कार और घृणा का पात्र बना दिया। यदि विभीषण चाहते तो अनेकों तर्कों के वशीभूत होकर भगवान श्री राम के स्थान पर रावण का चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने विवेक के आधार पर चयन किया। दूसरी ओर मंथरा की कूटनीति सुनकर केकई क्या कहती है, तो ही समहित न मोहि संसारा, अर्थात संसार में तुमसे बेहतर हितैषी कौन हो सकता है मंथरा। केकई अपना विवेक खो बैठी और श्री राम को छोड़कर मंथरा का चयन कर लिया। उस एक गलत चयन के परिणाम ने केकई को युगों युगों तक कलंकित कर दिया। अपने पुत्र भरत का प्रेम खोया, स्वयं की नजरों में सदा के लिए गिर गई। इसीलिए हम हमेशा याद रखें कि चुनाव करते समय निर्णय का आधार तर्क नहीं अपितु विवेक होना चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर बहुत से पल ऐसे आते हैं जहां पर शिष्य को भी अपने विवेक के आधार पर चुनाव करना पड़ता है। एक समय आता है जब गुरु शिष्य का चुनाव करता है और एक ऐसा समय आता है शिष्य के जीवन में जहां उसे अपने गुरु का चुनाव करना होता है। बात उस समय की है जब महर्षि चाणक्य ने भारत को सिकंदर के शासन से आजाद किया और चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य पद पर आसीन कर दिया। उस समय की घटना है कि चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया। संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण उस महल को बनाने में अथाह संपत्ति लगा दी। चंद्रगुप्त महल को लेकर काफी उत्सुक था और वह अपने गुरुदेव से अनुग्रह करता है, आचार्य श्री, सर्वप्रथम आप अपने चरणों से महल को शुभ करें। शिष्य के आग्रह पर चाणक्य महल में प्रवेश करते हैं, पूरे महल को देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। चंद्रगुप्त के साथ महल से बाहर आकर खड़े होते हैं। चंद्रगुप्त इंतजार कर रहा है अपने गुरु के वचनों को श्रवण करने के लिए, लेकिन जानते हैं चाणक्य गंभीर हैं और एक गंभीर स्वर में वो चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, इस महल को अभी के अभी जलाकर राख कर दो। और यह कहकर चाणक्य अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। चंद्रगुप्त स्तब्ध खड़ा देख रहा है, आंखें फटी हुई हैं, मुख खुला है। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? इतना आलीशान महल जला दो? गुरुदेव यह आदेश देकर कैसे चले गए? गुरु की अटपटी लगने वाली कठोर सी आज्ञा। मन, बुद्धि, आत्मा के बीच संघर्ष हो रहा है। चुनाव बहुत मुश्किल है, पर अंततः चंद्रगुप्त को निर्णय लेना पड़ा। 2 विकल्पों में से एक का चयन करना है, मन का नहीं अपितु गुरु का। चंद्रगुप्त ने महल को जलाने का निर्देश भी दे दिया और कुछ ही मिनटों में सारा महल धू धू कर जलने लगा। आग की लपटों से जलकर वह आलीशान महल राख की ढेरी बनता चला गया। चंद्रगुप्त मायूस खड़ा देखता रहा। तभी चौंका देने वाला एक दृश्य उसके समक्ष आया। महल की राख के साथ
कुछ और भी था। और जानते हैं वह क्या था? कई जली हुई इंसानों की लाशें। अब उसके मन में एक और प्रश्न उठ गया, कौन है ये लोग? महल तो पूरी तरह खाली था, फिर ये सब कहां से आए? तभी पीछे से गुरु चाणक्य की आवाज आई, चंद्रगुप्त, ये दुश्मन सेना के गुप्तचर थे जो तुम्हें मारने आए थे। चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमने तो महल में किसी को प्रवेश नहीं दिया। चाणक्य कहने लगे, चंद्रगुप्त, इस महल के जरिए दुश्मनों ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा है। महल के नीचे खुफिया सुरंग बनाई है जिसमें दुश्मनों के सैनिक छुपे हुए हैं और वो तुम पर वार करना चाहते थे। चंद्रगुप्त कहने लगा, गुरुदेव, आपको ये कैसे पता चला? चाणक्य कहने लगे, जब हम महल का निरीक्षण कर रहे थे तो हमने कुछ जगहों पर चींटियों के झुंड को देखा और हम तभी समझ गए कि इस महल में कोई गुप्त सुरंग का निर्माण कर रहा है। दुश्मन इसी ताक में है कि तुम महल में आओ और तुम्हें उसी समय समाप्त कर दें। इतना सुनना था कि चंद्रगुप्त तुरंत अपने गुरुदेव के चरणों में गिर गया। मन के वशीभूत होकर किया गया चंद्रगुप्त का एक चुनाव उसे राख की ढेरी में बदल सकता था, किंतु गुरुदेव के विवेकपूर्ण निर्णय का चयन कर उसने अपने ऊपर मंडराते घातक खतरे को मिनटों में जलाकर खाक कर दिया। दुश्मन अपने ही षड्यंत्र के चंगुल का शिकार बनकर तहस नहस हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरणों को हमने श्रवण किया जो चुनाव के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि चुनाव करते समय हमें सही और गलत के पहलुओं की पहचान कैसे हो, आखिर यह सद्विवेक हमारे अंदर कैसे जागृत हो। इन सभी प्रश्नों का सज्जनों एक ही उत्तर है, हमारे जीवन में चाणक्य सदृश ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण हो। भगवान श्री कृष्ण समान गुरु के हाथों में हमारे जीवन रथ का संचालन हो। और जब मनुष्य किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, इस महान ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में विवेक जागृत होता है और उस समय वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाता है, समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। चंद्रगुप्त ने सही चुनाव करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। सज्जनों, गुरु की हर आज्ञा में शिष्य का कल्याण निहित होता है। गुरु प्रिय साधकों, हम भी इस अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और हमने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त किया है। जीवन की एक बाजी तो हम जीत गए हैं, वह बाजी जिसमें गुरु शिष्य का चयन करता है। यह श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने हमें दुनिया की भीड़ से निकाला है और हमारा चयन किया है, हमें इस ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है। लेकिन अभी भी कुछ शेष है। जानते हैं क्या? कि हम हर परिस्थिति में गुरु का पूर्ण रूप से चयन करते हुए अपने शिष्यत्व को प्रमाणित करें और उनके हाथों का यंत्र बन आजीवन यही गीत गुनगुनाएं। बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, जो चाहे तू खेल खेल ले, क्या बिगड़ेगा मेरा। प्रीति मेरे संग करना, चाहे ठोकर से ठुकराना, तुम्हें शपथ है मेरे भगवन, मुझको भूल न जाना। भूल गए तो तुम ही कहो, कौन बनेगा मेरा। बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। रेडियो दिव्य ज्योति।